हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो आंदोलन थे, उन प्रमुख आंदोलनों को आज इसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स कहते किसे हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। माने कि एक पर्यावरण आंदोलन को पर्यावरण के संरक्षण या पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए एक सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। माने पर्यावरण प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन वो आंदोलन है जो पर्यावरण के संरक्षण एवं पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए जब कोई सामाजिक संगठन के द्वारा या कोई राजनीतिक दलों के द्वारा या जनमानस के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा इस मंशा के साथ आंदोलन किया जाता है कि जिसका उद्देश्य क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण और उसमें सुधार करना होगा। तो इस उद्देश्य के साथ किया जाने वाला आंदोलन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला इसमें है बिश्नोई आंदोलन, दूसरा है चिपको आंदोलन, तीसरा है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, अगला है जंगल बचाओ आंदोलन, नेक्स्ट है एपिको आंदोलन, अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन और अगला लास्ट है टिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट या टिहरी डैम विवाद। सातवां पॉइंट है टिहरी डैम विवाद। पहले हम बात करते हैं बिश्नोई मूवमेंट्स की, बिश्नोई आंदोलन की। बिश्नोई आंदोलन वर्ष 1700 शताब्दी में हुआ, ईस्वी में हुआ था। बिश्नोई आंदोलन 1700 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी प्राचीन आंदोलन है, 17वीं शताब्दी का आंदोलन है। स्थान खेजड़ली, मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान राज्य। तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत खेजड़ली और मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें आंदोलन हुआ था। इसकी नेता कौन थी? इसकी नेता थी अमृता देवी बिश्नोई। और खेजड़ी और मारवाड़ क्षेत्र के जो स्थानीय बिश्नोई ग्रामीण थे वो इसके प्रमुख नेता थे। क्या उद्देश्य था इस आंदोलन का? एक नए महल के लिए पवित्र पेड़ों को राजा के सैनिकों द्वारा काटे जाने से बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। अमृता देवी एक महिला ग्रामीण अपनी आस्था और गांव के पवित्र वृक्षों को विनाश से बचाने के लिए इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने पेड़ों को गले से लगाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन में 363 ग्रामीण बिश्नोई लोग मारे गए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना इस आंदोलन की यह है कि 363 बिश्नोई या आंदोलनकारी जो लोग थे उस आंदोलन में मारे गए थे। अगला जो आंदोलन है वह है चिपको आंदोलन, वर्ष 1973, स्थान चमोली। बाद में यह आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भी आगे बढ़ गया था। नेता गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, धूम सिंह नेगी, शमशेर सिंह बिष्ट और घनश्याम रतूड़ी इसके प्रमुख नेता थे। इसका मुख्य उद्देश्य था जंगल के ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों से हिमालय की ढलानों पर पेड़ों की रक्षा करना। अगला जो हमारा आंदोलन मूवमेंट है वह है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, वर्ष 1978, 1978, स्थान साइलेंट वैली, केरल का पलक्कड़ जिला। नेता केरल शास्त्र साहित्य परिषद KSSP एक गैर सरकारी संगठन है और कवि कार्यकर्ता सुगधा कुमारी, इसमें नाम आता है प्रसिद्ध कवि और कार्यकर्ता सुगधा कुमारी, इसकी प्रमुख नेता थी। इसका उद्देश्य था साइलेंट वैली की रक्षा के लिए नम सदाबहार वनों को
जल विद्युत परियोजना द्वारा नष्ट होने से बचाना। बात है फरवरी 1973 में योजना आयोग ने लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को मंजूरी दी थी। कई लोगों को डर था कि इस परियोजना जो कि 8.3 वर्ग किलोमीटर के अछूते नम सदाबहार जंगलों को डुबो देगी। जनवरी 1981 में जनता के अविश्वसनीय दबाव के आगे झुकते हुए इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि साइलेंट वैली की रक्षा की जाएगी और फिर 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने औपचारिक रूप से इस साइलेंट घाटी को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किया और उसका उद्घाटन किया। अगला मूवमेंट है जंगल बचाओ आंदोलन। वर्ष 1982, स्थान बिहार का सेहपुर जिला, नेता सिंहभूम के आदिवासी। उद्देश्य प्राकृतिक साल के जंगलों को सागौन से बदलने के सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन। बात है बिहार की सेहपुर जिले की, जहां पर आदिवासियों ने विरोध तब शुरू किया जब सरकार ने प्राकृतिक साल के जंगलों को अत्यधिक कीमत वाले सागौन में बदलने का फैसला किया था। इस कदम को लोक लुभावनवाद भी कहा जाता है। बाद में यह आंदोलन झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया था। अगला आंदोलन है एपिको मूवमेंट्स या एपिको आंदोलन। वर्ष 1983, स्थान कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और शिमोग जिला, नेता पांडुरंग हेगड़े। और एपिको आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एपिको आंदोलन में कोई एक व्यक्तिगत नेता का नाम नहीं आता है, बल्कि यह आंदोलन समस्त जो वहाँ के जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, या एपिको जो जनजाति वहाँ की है, उन सब ने मिलकर इस आंदोलन को किया था। किसी एक का नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं आता है, लेकिन इस आंदोलन का सूत्रधार वो पांडुरंग हेगड़े को माना जाता है। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक वनों की कटाई और व्यावसायीकरण और प्राचीन आजीविका की बर्बादी के खिलाफ आंदोलन। एपिको आंदोलन को स्थानीय रूप से एपिको चालुवली के रूप से जाना जाता था। वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों को स्थानीय लोगों ने गले से लगा लिया। एपिको आंदोलन ने जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया, जैसे आंतरिक जंगलों में पैदल मार्च, स्लाइड शो, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक इत्यादि। अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। बात है वर्ष 1985 की। स्थान नर्मदा नदी, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। नेता मेघा पाटकर, बाबा आमटे, आदिवासी किसान, पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ता। उद्देश्य नर्मदा नदी पर बन रहे कई बड़े बांधों के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन। सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के लिए उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन नहीं करने के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। बाद में इस आंदोलन ने पर्यावरण के संरक्षण और घाटी के पारिस्थितिकी तंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कार्यकर्ताओं ने बांध की ऊंचाई 130 मीटर की प्रस्तावित ऊंचाई से घटाकर 88 मीटर करने की मांग की थी। अक्टूबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण को मंजूरी देते हुए एक शर्त के साथ फैसला दिया कि बांध की ऊंचाई 90 मीटर तक बढ़ाई जा सकती है। अगला जो हमारा मूवमेंट है वो है टिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट, टिहरी डैम विवाद। बात है वर्ष 1990 की। स्थान उत्तराखंड के टिहरी के पास भागीरथी नदी में बन रहे टिहरी डैम के संदर्भ में। नेता सुंदरलाल बहुगुणा। उद्देश्य उद्देश्य था टिहरी डैम बनने के बाद वहाँ के निवासियों के विस्थापन और कमज़ोर पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ, पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरणीय परिणाम के खिलाफ ये उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य था। उद्देश्य को मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। टिहरी डैम जो विवाद था, इसका प्रमुख उद्देश्य था टिहरी डैम से बनने वाले इसका प्रमुख उद्देश्य था टिहरी डैम बनने के दौरान निर्वासित जो निवासी वहाँ के हैं उनके विस्थापन और कमज़ोर पारिस्थितिकी तंत्र जो कि पर्यावरणीय परिणाम के खिलाफ था, इसके खिलाफ जन आंदोलन।
1980 और 1990 के दशक में टिहरी बांध ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। प्रमुख आपत्तियों में क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता, टिहरी शहर के साथ साथ वन क्षेत्रों का डूबना आदि शामिल था। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे अन्य प्रमुख नेताओं के समर्थन के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त लोकप्रिय समर्थन जुटाने में विफल रहा और अंततः टिहरी डैम बन के यहाँ पर तैयार हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। ध्यान रखिएगा। नो डाउट एजुकेशनल चैनल। थैंक यू सो मच।